राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। आपने श्रीमद् भगवत गीता की बहुत सारी अनेकों व्याख्याएं देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, किंतु आज इस कार्तिक मास के पवित्र महीने में मेरा ये पूरा प्रयास है कि मैं श्रीमद् भगवत गीता को यथारूप आपके सामने प्रस्तुत करूं। अर्जुन उवाच दृष्टव्यं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिश्रूयति। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्टवा देखकर, इमम इन सारे, स्वजनम संबंधियों को, कृष्ण हे कृष्ण, युयुत्सम युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम उपस्थित, सिदंती कांप रहे हैं, मम मेरे, गात्राणि शरीर के अंग, मुखम मुंह, च भी परिष्यति सूख रहा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। वेपथुष च शरीर में रोमहर्ष च जायते, गांडीवं संसृते हस्तात्वकचैव परिद्यते। वेपुथ शरीर का कंपन, च भी शरीरे शरीर में मेरे, रोमहर्ष रोमांच, च भी जायते उत्पन्न हो रहा है, गांडीवम अर्जुन का धनुष गांडीव, संस्कृते छूट रहा है, सरक रहा है, हस्तात हाथ से, त्वक त्वचा, च भी एव निश्चय ही, परिद्यते जल रही है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा भी बहुत जल रही है। न च शक्नो म्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न नहीं, च भी शक्नोमि समर्थ हूं, अवस्था तुम खड़े होने में, भ्रमति भूलता हुआ, इव सदृश्य, च तथा में मेरा, मनः मन, निमितानि कारण, च भी पश्यामि देखता हूं, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव हे केशी असुर के मारने वाले श्री कृष्ण। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न काडश्यम विजयम कृष्ण, न च राज्य सुखानि च। न तो च भी श्रेय कल्याणम, अनुपश्यामी पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मारकर, स्वजनम अपने संबंधियों को, आहवे युद्ध में, न तो काडिशे आकांक्षा करता हूँ, विजयम विजय, कृष्ण हे कृष्ण, न तो च भी राज्यम राज्य, सुखानी उसका सुख, च भी हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काडिशति नो राज्य भोगा सुखानि च, त इमेष्वस्थिता युद्धे प्राणास्तयक्त्वा धनानि च, आचार्यः पितरः पुत्रैस्तव च पितामह मातुलः श्रवशुरा पौत्रा श्याला समन्दिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घनोत्पत्ति मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रन्न का प्रीति स्याज जनार्दन। किम क्या लाभ न हमको राज्येन राज्य से, गोविंद हे कृष्ण, किम क्या भोगे भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, वा अथवा ये शाम जिनके अर्थ लिए काशितम इच्छित है, न हमारे द्वारा, राज्यम
राज्य भोगा भौतिक भोग सुखानि समस्त सुख च भी ते वे इमे ये अवस्थिता स्थित युद्धे युद्ध भूमि में प्राणान जीवन को त्यक्त्वा त्याग कर धनानि धन को च भी आचार्य गुरुजन मित्र पितृगण पुत्रगण तथा और एव निश्चय ही च भी पितामह पितामह मातुलः मामा लोग श्रव शुरा श्रवसुर पौत्र पौत्र श्याला साले संबंधी संबंधी तथा एतान ये सब न कभी नहीं हंतुम मारना इच्छामी चाहता हूँ कृत मारे जाने पर अपि भी मधुसूदन हे मधु असुर को मारने वाले श्री कृष्ण अपि तो भी त्रैलोकस्य तीनों लोगों के राजस्य राज्य के हेतु विनिमय में किम्नु क्या कहा जाए मही कृते पृथ्वी के लिए निहत्य मारकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को न हमारी का क्या प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी जनार्दन हे जीवों के पालक। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं अपने प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी।